उनके जीवन में आने वाला था। समय बदला, 12 कारण, 12 भावनाओं के माध्यम से वैराग्य उत्पन्न होते ही वह, मैं कह रहा था, कितने बाल अशोक जी? सफेद कितने बाल हैं? सबके, आपके ने पूछ रहा हूं। एक बाल उसने देखा, आनंद राजा ने वैराग्य हो गया। उस सफेद बाल को देखकर 12 भावना का चिंतन कर लिया, दीक्षा धारण कर ली। और दीक्षा धारण करते ही केवली श्रुत केवली के पाद मूल में पहुंचकर 16 कारण भावनाओं का जो चिंतन किया, जो 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया, और 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते 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 उन्होंने अपने लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध उस आनंद राजा की पर्याय में बंध कर लिया। तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया आनंद राजा की पर्याय में। और स्वाभाविक सी बात थी, जो इतिहास चलता आया था वह इतिहास पुनः 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 रिपीट होना ही था। आनंद राजा की पर्याय में वो मुनिराज बनकर बैठे थे, मुनिराज बन गए आनंद राजा। और जो 7वें नरक गया था वहां से निकलकर वो कमठ सिंह बन के आता है। उसी जंगल में, जिस जंगल में वो साधनारत हुए थे, उसी जंगल में वो सिंह भी पहुंचता है और शिकार मानकर उस मुनिराज को खा जाता है, खा जाता है। उस सिंह का तो जो होना था सो ठीक है, मुनिराज भी समझ गए थे, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो ही चुका था, साधना चल ही रही थी। जैसे ही मुनिराज पर हमला होता है सिंह का, वे पुनः समाधि संलेखना पे कायसर करके हुए आजीवन आहार जल पानी सबका त्याग करते हुए उत्कृष्ट समाधि में लीन हो गए। पुनः समाधि, पुनः समाधि, पुनः समाधि को प्राप्त करते हुए ध्यान रखना, एक बार की समाधि से माताओं, आप जैसे कहते हैं ना समाधि हो जाए, समाधि कर लो, समाधि कर लेंगे, अंतिम समय में समाधि नहीं होती। जीवन भर की साधना, जीवन भर की पुरुषार्थ, जीवन भर की तपस्या जब फलीभूत होती है तब जाके अंतिम समय में कभी कभी समाधि संलेखना संभव होती है। और एक भव की नहीं, कई भवों की जब समाधि साथ देगी ना, तब जाके कभी कल्याण हो पाएगा। समाधि की बदौलत पुनः अनतेंद्र स्वर्ग में, अनतेंद्र में, अनंत स्वर्ग में इंद्र बने, क्योंकि अभी और पास आना था। स्वर्ग में जाकर पुनः सम्यक दृष्टि जीव ने उस अकृत्रिम जिन बिंबों की आराधना की, पुनः भक्ति भावों से अपने ऐसी अनीचा भक्ति की, पुराने पूरे कर्म तोड़ने का प्रयास किया। और वहां से च्युत होकर, वहां से च्युत होकर कहाँ जन्म लिया? कुमार, पार्स कुमार को जन्म लेना था, पार्स कुमार को जन्म लेना था। यूं तो सभी तीर्थंकरों की जन्मभूमि तय होती है, शाश्वत होती है, पर हुंडाव सर्पणी काल का प्रभाव, वो बनारस में जन्म लिया। बनारस में पार्श्वनाथ भगवान ने जन्म लिया। अश्वसेन, पढ़ो ना, अश्वसेन वामा देवी, दोनों के उस महल में, उसके कुक्षी में पार्स कुमार ने जन्म लिया। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, ये सब कथानक कई बार आप सुन चुके हैं। कैसी रत्नों की वृष्टि हुई, क्या आनंद उत्सव हुआ, सब कुछ जन्म गर्भ कल्याणक हो गया। दीक्षा भी होगी, दीक्षा भी होगी। माँ को पता था, सबको पता था, पर जैसे ही गर्भावतरण, स्वर्गावतरण के बाद जन्म के उपरांत किशोर अवस्था में पहुंचे, वो भी घटना बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है। वह कमठ का जीव जो महिपाल राजा, कौन था महिपाल? उस पार्स कुमार का नाना, जिस माँ की कुक्षी में उसने जन्म लिया था, उसका पिता वो राजा। और इधर बेटी, देखना कैसा मां नियोग होता है, कैसा नियोग होता है। वह नाना और ये नाती। किशोर अवस्था को प्राप्त हुआ वो जो राजा था महिपाल, उसको वैराग्य हुआ, पर सम्यक दृष्टि तो था नहीं।
सम्यक दृष्टि होता तो मुनिराज बनता, अलग शुल्लक बनता, पर तापसी बन गया। संसार से छूटने का तो प्रयास कर रहा था, पर पुनः अटक के संसार में ही वो तापसी का भेष धारण करके हवन करने लगा। वह राजकुमार पार्श कुमार क्रीड़ा करते करते जिस दिन जंगल पहुंचे उसी दिन उसका हवन चल रहा था, और लकड़ी जलते हुए देखकर वह पार्श कुमार हाथी से उतरकर कहता है कि हे तापसी, ये तू क्या कर रहा है? इस लकड़ी में तो सर्प है, नाग नागिन का जोड़ा है, तू मत जला। ईर्ष्या किसे छोड़ती है? माँ, कोई छोटा बालक, कोई छोटा व्यक्ति आपसे आके कह जाए कि ऐसा नहीं ऐसा करो, आप क्या कहोगे? हाँ बेटा कर लूंगी, ऐसा कहोगे? यही उत्तर मिलता है। तुम्हें अकल है कि मुझे अकल है? 50 साल हो गए हम आहार दे रहे, 50 साल हो गए पूजा कर रहे, मुझे ज्ञान दे रहा है। उसने भी यही कहा, तू किससे बात कर रहा है? तुझे नाना को ज्ञान देने के लिए जन्म दिया था, तेरी माँ को? माँ से पूछ के आजा मैं कौन हूं, मुझे ज्ञान दे रहा है। वो कह रहा है, पुनः हाथ जोड़ के पार्श कुमार कह रहे कि नहीं भाई, समझो समझो, आप मान लो इसमें जीव है, आप हिंसा कर रहे हो, मत मारो मत मारो। पर अहंकार किसी को मानने नहीं देता, अहंकार किसी को झुकने नहीं देता। क्या करे? समझाया पर नहीं माना। पर दया थी, करुणा थी, वो दौड़ता है, पार्श कुमार दौड़ता है और जलती हुई लकड़ी को खींचकर उसके ही सामने 2 फाड़ करके दिखाता है। जैसे ही लकड़ी से नाग नौगिन का जोड़ा निकलता है, वो कहता है ये इतना सा छोरा। बहुत सारे लोग कहते हैं इतना सा छोरा और क्या कर रहा है? आज का छोरा और मुझे ज्ञान दे रहा है, क्या करे? मुंह बंद हो गया था, दिख गया था सर्प, छोटा मुंह लेके वो चला गया। दोनों की रक्षा हो गई। वे अधमरे से नाग नागिन भगवान नमोकार नहीं सुनाते, ध्यान रखना माताओं। आप जो कहते ना भगवान ने नमोकार सुनाया कान में, तीर्थंकर जो बनने वाले होते वे कभी नमोकार नहीं पढ़ते, वे नमः सिद्धेभ्या बोलते हैं, नमः सिद्धेभ्या बोलते हैं। उन्होंने दोनों को मतलब जोड़े को उपदेश तो दिया, धर्म क्या है कैसा होता है, उसके उपदेश से उसने कल्याण कर लिया। वे भवनवासी में पहुंच गए, कहाँ उनकी अधोगति होने वाली थी। कभी जीवन में किसी के उपकारों को मत भूलना, भले ही उपकारों का बदला आप चुका पाओ, उपकारों के लिए प्रति उपकार कर पाओ नहीं कर पाओ, पर कम से कम उनके प्रति अपकार की भावना जीवन में कभी मत रखना। और सच्चे देव शास्त्र गुरु तो ज्ञानियों आपके लिए ऐसे उपकारी है, वे स्वयं के हित को छोड़कर आपके लिए उपकार करते हैं। उनके तो उपकारों को जीवन में कभी मत भूलना। इतना सा भी कुछ गुरु से मिला है ना, वह गुरु से मिला ही है। विनय जी, आपने गुरु को क्या दिया? जो मिला है हमें गुरु से ही मिला है, जो मिला है प्रभु से मिला है। इसलिए माताओं, उपकारों को कभी मत भूलना। वे तो पल पल यही सोच रहे थे, कौन ऐसा जीव था जिसके कारण मुझे ये श्रेष्ठ पर्याय मिली, क्या ऐसा था, क्यों ऐसा था, वो सोच रहे थे। कैसे उसका उपकार मैं चुका सकता हूँ, ये सोच रहे थे। इधर समय बीतता गया। जो पारस कुमार थे, अपने उम्र को पूर्ण करते हुए, समय व्यतीत करते हुए जब वैराग्य को प्राप्त करते हैं, मुनिराज बनते हैं, वह दीक्षा कल्याणक भी संपन्न होता है और पहुंच जाते हैं लखनऊ के पास ही है ना। क्या कहना चाहता हूं मैं? आई क्षेत्र पास ही ये उपसर्ग भूमि है। उस आई क्षेत्र पे जैसे ही जाकर विराजमान होते हैं, ध्यान में लीन होते हैं, वह जो महिपाल, याद है महिपाल, कमठ का जीव जो नाना बना था, तापसी बना था, वही साधना के मिथ्यात की सही पर साधना से वह व्यंतर जाति का देव बना था और विमान से उड़ रहा था। ध्यान रखना, तुम्हारा अहंकार का विमान कितना और कितना ही ऊंचा क्यों ना उड़े, पर जहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु होते हैं उनके ऊपर से किसी के भी अहंकार का विमान उड़ नहीं सकता।
वो तो अहंकारी उड़ के जा रहा था, और जैसे ही उड़ता है नीचे उस अहि क्षेत्र में वे ध्यानस्थ थे, और विमान वही रुक जाता है। जैसे ही विमान रुकता है, कौन है मेरे विमान को रोकने वाला? मुझे, मैंने कहा वही होना चाहिए, और मेरे सामने जो आता है मैं देख लूंगा। ऊपर से उतरता है, देखता है, और जैसे ही देखता है पुनः आग बबूला होता है। जो 10 भव पहले लगी थी आग, कौन सी? कौन सी माँ? जो दिखती भी नहीं है, जो बिना ईंधन के झुलसती और झुलसाती है, वो ईर्ष्या की आग पुनः प्रज्वलित हो गई। ये इसने ही मुझे रोका था, इसने ही मेरे साथ ऐसा किया था, इसने ही पिछले मुझे ज्ञान दे रहा था। अब देखता हूं, अब चखाता हूं मजा, अब चखाता हूं मजा। अब क्या कर लेगा? मुनिराज बन चुका है, अब क्या कर लेगा? अब मुनिराज ही बन चुका है। ज्ञानियों ध्यान रखना, ज्ञानियों ध्यान रखना। मुनिराज वस्त्र उतार के निर्ग्रंथ तो हुए हैं, पर पुण्य से और बुद्धि से नंगे नहीं हुए हैं। ये जितने कमठ है कान खोल के सुन ले। एक कमठ हो सकता है, कमठ ने उपसर्ग किया, ओले सोले जो चाहे गिराए, सब कुछ गिराए, पर क्या कर पाए? पुण्यात्मा का कोई बाल बाका नहीं कर पाए। जो 2 उपकारी स्वर्गों में थे, उन्हें प्रतिबोध हो गया, अरे जिन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया था, ऐसा कोई उपकारी पर कोई उपसर्ग कर रहा है, कोई उपसर्ग कर रहा है, मैं उपसर्ग होने नहीं दूंगा। वे धरणेन पद्मावती बनकर दोनों आकर, दोनों ने भगवान की सुरक्षा की। एक ने अपने फंड पे उठा लिया, एक ने फंड बना के। क्या पारसनाथ में शक्ति नहीं थी? थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो, क्या पारसनाथ में शक्ति नहीं थी? तीर्थंकर भगवान थे, अतुल बल के धारी थे, उत्तम सैनन था। उपसर्ग होता तो भी उनका बाल नहीं बिगड़ने वाला था। वे स्वयं चाहते तो चुटकी में ऐसा उपसर्ग दूर कर लेते थे, पर नहीं, वे ध्यानस्थ थे, वे अपनी आत्मा की साधना में थे। उनको तो इस पर्याय को समाप्त करना था, राग द्वेष को नष्ट करना था। क्षमा की मूर्ति, क्षमा की मूर्ति, क्षमा की मूर्ति ये होती है उपसर्ग करता वाला। उपसर्ग करता गया, पर वे अपने आत्म कल्याण की उत्कर्ष को ऐसा 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 प्राप्त करते गए, और चरम सीमा तक पहुंचे। चाहते ना तो यूं पकड़ के उस व्यंतर को, क्या शक्ति व्यंतर की, चाहते तो ऐसा पकड़ के सामने नतमस्तक कर लेते थे। पर जबरदस्ती नरेंद्र जी, किसी का माथा टेकवा लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वह सहज आके श्रद्धा से झुक जाए तो वह चमत्कार हुआ करता है। ये चमत्कार था। वे दोनों पहुंच गए, उन्होंने उपसर्ग दूर किया। वे तो उपसर्ग दूरकर्ता के नाम से प्रसिद्ध हो गए, पर कमठ ही रह गया। बाद में उसने कल्याण कर लिया, वो सब इतिहास में जमा है, पर 10 भव कमठ के ही नाम से लिखे जाएंगे, धरणेन पद्मावती के नाम से नहीं। इसलिए जीवन में ज्ञानियों, जीवन में ध्यान रखना, बन सको तो उपसर्ग करने वाले कमठ मत बना, बन सको तो उपसर्ग हरता धरणेन पद्मावती जैसे सच्चे भक्त बन जाना। और तुम्हारी भक्ति में अगर शक्ति है तो विश्वास मानना, चमत्कार होने में देर नहीं लगती, चमत्कार होने में देर नहीं लगती। इसलिए समय हो गया है, बस भगवान का मोक्ष कर ले, उस स्वर्णभद्र टोक तक पहुंच जाए। कितना आपका सौभाग्य है कि लखनऊ में बैठे बैठे ही इतनी ऊंची पहाड़ी। लोग तो ऐसी इधर वही बगल में बन जाते हैं, आपको तो इतना चढ़ना है, इतनी ऊंची चढ़ाई, इतनी ऊपर चढ़ाई में स्वर्णभद्र कूट पर पहुंचकर वो लाडू भी चढ़ाना है। चढ़ाएंगे लाडू सब मिलकर। जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ, सभी अपने स्थान पहुंचे। तमाशा देखने वाले तमाशा देखने पहुंचे, होते ही है, तालियां दोनों तरफ से बजती। क्यों अभिषेक भाई? अच्छे में भी और बुरे में भी, दोनों में आनंद लेने वाले होते। जो सबने आनंद लिया, उपसर्ग दूर हुआ, साधना करते हुए, विहार करते हुए, फिर महामुनिराज समेत शिखर की उस पावन टोंक पर पहुंचते हैं, स्वर्णभद्र टोंक, जहां अंतिम योग निरोध करते हुए ध्यान साधना के माध्यम से जैसे ही चौथे शुक्ल ध्यान को प्राप्त करते हैं,
चौथे शुक्ल ध्यान को प्राप्त करते हैं। मात्र अ ई उ लिली और लिरी, ये 5 बीजाक्षर का उच्चारण हुआ और भगवान पारसनाथ मोक्ष को प्राप्त हो गए। कभी समोशरण में विराजते थे, कभी उपसर्ग होता था, आज उनका निर्वाण हो गया। ये ध्यान रखना। डॉक्टर साहब जैसे सुधीर डॉक्टर साहब आए हैं, बहुत ज्ञानी हैं। इनके जैसे ज्ञानी लोग कहते हैं नीरज भाई सावधान रहना उनसे। वे कहते अरे मुनिराज पर उपसर्ग हुआ, मतलब मुनिराज, जिन मुनिराज पे उपसर्ग होते ना वे तो द्रव्यलिंगी होते, इसलिए तो उपसर्ग हुआ, कष्ट क्यों आया? फिर डॉक्टर साहब क्या ये पारसनाथ द्रव्यलिंगी थे? ये ध्यान रखना। बिना भावलिंगी के मुक्ति नहीं होती। और ज़रूरी नहीं है कि द्रव्यलिंगी पे उपसर्ग हो। कहने वालों ने कह दिया कि उपसर्ग आया मतलब द्रव्यलिंगी थे, उनके पास श्रद्धा ही नहीं थी, उनके पास फलाना ही नहीं था, ढिमका नहीं था। नरेंद्र जी, भावलिंगी पर भी उपसर्ग होते। तुम्हारे महावीर, तुम्हारे पारसनाथ, तुम्हारे सुपारसनाथ, बहुत अच्छा हुआ पंचम काल में 3 भगवंतों पे उपसर्ग आए, नहीं तो पंचम काल के किसी मुनिराज पे उपसर्ग आते तो उन्हें तो नमस्कार करना और आहार देने वाले वे कम हो जाते। अरे द्रव्यलिंगी है, इनको तो मानना ही नहीं। इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर साहब ऐसे ज्ञानी हैं, जैसे कह रहा हूँ बुरी नहीं मानना। हम तो जैसे कहते हैं, और हो सो बुरी क्या मानना, और नहीं हो सो बुरी क्या मानना। हो सो सुधर जाओ और नहीं हो सो बुरी क्या मानना। हम तो कह रहे जाओ, समय हो गया। भगवान तो निर्वाण चले गए, भगवान तो निर्वाण चले गए। उनका ही प्रतीक, उनकी ही निर्वाण की प्राप्ति हो, इसलिए निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है। लाडू कहते हैं, लड्डू नहीं। ये लाडू है, लाडू है। चारों दिशाओं से वह मीठा ही होता है। ऐसा वह लाडू उनके चरणों में समर्पित करते हुए हम अपने कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास करें। जाओ, समय हो गया है। एक सूत्र, कुछ घर ले जाओगे कि नहीं? नहीं ले जाओगे? लाडू तो यही चढ़ा जाओगे, कुछ घर ले जाना। जलने से पहले इतना लिख लो, इतना लिख लो, याद कर लो। जलने से पहले पीके जैन साहब जलना छोड़ दो, बदला नहीं बदलना सीख लो। जलने से पहले जलना छोड़ दो। जलना तो सबको है, आप नहीं जलोगे मरने के बाद? सबको जलना है, सबको जलना है विमल भाई, पर जलने से पहले जलना छोड़ दो, बदला नहीं बदलना सीख लो। हम अपने आप को बदलना सीख ले तो दूसरों को बदले से, दूसरों पर बदला लेने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कमठ ने लिया था। हम कमठ नहीं, हम मरुभूति बने। मरुभूति तीर्थंकर पारसनाथ नहीं बन पा रहे हैं, तो कम से कम उनके सच्चे भक्त धरणेन्द्र पद्मावती जैसे ही बन जाए, उपसर्ग हरता ही बन जाए, तो भी जीवन बदल सकता है। समय पर, समय की बात के लिए समय पे नहीं आओगे ना? कल तो नहीं आओगे ना? कल थोड़ा लाडू चढ़ाना है। पर इंद्रध्वज विधान जिनको करना है वे समय पर अद्भुत श्रद्धा के साथ आ जाना, और फिर देख लेना जीवन में बदलाव कैसा नहीं होता। अभी तो हमें बहुत कुछ मनाना है। अभी हम पारसनाथ भगवान का निर्वाण मना रहे हैं। इसी शिखर जी में पुनः श्रेयांसनाथ भगवान का भी निर्वाण कल्याणक हम ऐसे ही सभी रक्षाबंधन पर्व के रूप में मनाएंगे। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी के।